नमस्कार, मैं इमरान रजा और आज हम इस समय मौजूद हैं बदरपुर में वार्ड 98 में। आज हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष श्रीचंद बोरा जी। आइए इनसे बात करते हैं। इस क्षेत्र में जो सीवर टैंक की जो समस्या चल रही थी उसको लेकर इन्होंने काफ़ी सारे जगहों पे आवाज़ उठाई। इस मुद्दे को, ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और घर घर का मुद्दा है। आखिर इस मुद्दे पे क्या समस्या आ रही है, इस बारे में जानते हैं श्रीचंद बोरा जी से। जी बताएं सर, क्या है पूरा मामला? ये पूरा का पूरा मामला ये है कि यहाँ के विधायक हैं भाजपा के रामवीर बिगड़ी साहब, जो 93 से लेकर अब तक के 4 विधायक बन चुके हैं और वो हर चुनाव में कहते हैं कि चुनावी वादा करते हैं कि हम सीवर लाइन डालेंगे। अगर आज सीवर लाइन डल जाती तो लोगों की जो टैंक था घर पे, जो सीवर का तो पानी आराम से निकल जाता, लेकिन उनको ये पता है कि अगर सीवर लाइन डाल दी तो जो 2 नंबर की कमाई होती है, जो गुहाई होती है नेताओं की, वो बंद हो जाएगी। तो उसी का आज लोगों को परेशान करने वाला काम कर दिया। एमसीडी में सरकार किसकी है? भाजपा की। विधायक कौन है? भाजपा का। सांसद कौन है? भाजपा का। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। एलजी किसका है? भाजपा का। मेयर किसका है? भाजपा का। इसके कमेटी का मेंबर किसका है? भाजपा का। मतलब चारों तरफ भाजपा के लोग होने के बावजूद भी आज तक सीवर लाइन नहीं डाल पाए हैं और दोष लगाते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर। अगर जो प्राइवेट टैंकर चल रहे थे, सफाई कर रहे थे, उन टैंकरों को रोक लगा दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार रोक लगाएंगे तो हमारी मंत्री बढ़ेगी। प्रशासन और अधिकारी दोनों मिले हुए हैं। बहुत चतुराई से राजनीति हो रही है भाजपा के द्वारा इस बदरपुर विधानसभा के अंदर। पानी की लाइनें नहीं बिछाते। अगर पानी की लाइन बिछा देंगे, लोगों के घर घर तक पानी चला जाएगा तो बोर होने बंद हो जाएंगे। जब बोर बंद हो जाएंगे तो लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। तो बड़ी चतुराई से भाजपा के कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं इस बदरपुर विधानसभा में। जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। कभी बोर के नाम पे लूटना, कभी सीवर टैंक के बंद कराने के नाम पे लूटना। मतलब कि उनको ये पता है कि आने वाले जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा की जो जड़ें हैं वो उखड़ती जा रही है। रामवीर जी को ये पता है कि बदरपुर विधानसभा के अंदर 5 वार्ड वो हार रहे हैं, तो उसका गुस्सा सारा का सारा जनता के ऊपर उतार रहे हैं। तो पिछले दिनों देखा गया कि चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का काफी बेहतर प्रदर्शन रहा। 34 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने। क्या लगता है कि दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव में इस बार बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी और बीजेपी को करारा जवाब देगी? आज अरविंद केजरीवाल पे जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर उन्होंने करके दिखाया। तो उनको ये पता है कि जब अगर एमसीडी के अंदर अगर भाजपा की सरकार उखाड़ के फेंक दी और एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो जो दिल्ली के अंदर काम हुए वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा एमसीडी के अंदर काम हो गए। उसी घबराहट के मारे तो ये सारे काम हो रहे हैं। आज लोगों को जो परेशान किया जा रहा है इसी वजह से करा जा रहा है। हमने सोशल मीडिया के द्वारा हमने विधायक को चेतावनी दी और ये वो द्वारा टैंकर चल गए। अगर ये सीवर लाइन होती तो इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर सीवर लाइन डल क्यों नहीं पा रहा है? क्या बेसिक समस्या है इसमें, क्या आ रही है? क्योंकि काफी लंबे समय से सीवर लाइन की बात चल रही है मगर कहीं डल नहीं पा रहा है। क्या है समस्या इसकी? ये तो विधायक साहब बताएंगे ना समस्या क्या है। ये तो सारी जानकारी विधायक साहब देंगे, क्योंकि ये कॉलोनी भी नहीं है, काफी लंबे समय से बसी हुई कॉलोनी है। जहाँ नई कॉलोनी बसती है वहाँ समस्या हो सकती है कि सीवर लाइन कैसे डाले, मगर ये कॉलोनी भी काफी लंबे समय से है, उसके बाद भी यहाँ सीवर लाइन नहीं डल रहा है। आखिर ये किस तरह की घटिया राजनीति करने पे लगे हैं बीजेपी के नेता और उनके पार्षद? किस तरह की एक घटिया राजनीति है जो जनता को समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि उनको घटाने का काम कर रहे हैं? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। वो सारे के सारे जो नेताओं भ्रष्ट में लिपटे हैं उनको कमाई दिख रही है खाली, उनको पैसा चाहिए। उनको गरीब लोगों के अगर घर बनाते हैं तो उनके नाम पे पैसा चाहिए। गरीब लोग पानी की व्यवस्था बनाते हैं तो उसके नाम पे पैसा चाहिए। टैंक सफा कराते हैं तो उसके नाम पे उनको पैसा चाहिए। मतलब वो को खाली पैसा नजर आता है, जनता की सहूलियत नजर नहीं आती है। जनता को कैसे फायदा मिले उनको उनसे मतलब नहीं है। उनको इसका मतलब कि मेरी जेब कैसे गर्म हो, मैं कैसे जनता को परेशान करके मेरे उगाई कैसे हो, उसमें लिपटे पड़े हैं सारे के सारे भाजपा के नेता। अगर उनको इतनी चिंता होती, क्योंकि अगर कोई अधिकारी आता तो बिना एमएलए के नहीं आ सकता। अगर कोई दिल्ली सरकार अच्छा काम करे तो उसकी वाहवाही लूटने तो सबसे पहले आ जाते हैं और उन्हीं के क्षेत्र में कोई गलत काम होता है तो वे सरकार के ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं। ये कैसी राजनीति है रामवीर जी की? ये कैसी राजनीति वो इस क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं? अरे नौजवानों की रोजगार की बात नहीं करते, बहनों के पेंशन की बात नहीं करते, लोगों के राशन कार्ड बंद हुए पड़े उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, सारे राशन की दुकानों पे चीनी बट रही है उस पर कोई बात नहीं करते, पूरे क्षेत्र के अंदर पानी की इतनी बड़ी समस्या है उस पर कोई बात नहीं करते। इतने लोग परेशान है, ना पे कोई अच्छी शिक्षा उनके द्वारा, मतलब उस पर कोई योजना नहीं है उनकी। ये तो अरविंद केजरीवाल अगर सरकार नहीं होती
तो मुझे लग रहा है जो बदरपुर के अंदर जो लोगों को फायदा मिल रहा, बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो वो फायदा नहीं मिलता। ये तो मैं उन 62 विधानसभाओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बदरपुर का दुर्भाग्य रहा कि राम सिंह नेताजी हारे। लेकिन आज अगर 62 विधानसभाओं को पूरी बदरपुर की जनता धन्यवाद कर रही है। रामवीर बिधूड़ी ने जो त्राही इस क्षेत्र के अंदर कर रखी है, खाली विकास के नाम पर एक लूट हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या लगता है इस बार जनता जवाब देगी एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल देगी। आज जनता के बीच में जाइए, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता गली गली में काम कर रहा है। योजना किसी की भी हो, कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि उस योजना तक जनता तक पहुंचाना, चाहे वो दिल्ली सरकार की योजना हो, चाहे किसी की भी योजना हो। लेकिन उनको उस योजना से भी परेशानी है कि खुद काम करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं यहाँ के पार्षद भी, यहाँ के विधायक साहब भी। आज आम आदमी पार्टी का चाहे वो श्रीचंद बोरा हो, चाहे मेरे 5 वार्ड अध्यक्ष हो, या मेरे पदाधिकारी हो, राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में कंटिन्यू लगातार बदरपुर विधानसभा में जनता की आवाज को उठा रहे हैं और उनकी समस्या को हल करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे ये जनता देखेगी कि भी एक तरफ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो रात दिन उनके बीच में है, और एक तरफ खाली लूट फूट की सरकार बनी हुई है, पार्षद बने पड़े हैं जो लूटने के अलावा कुछ नहीं। जैसा कि आप देख रहे थे, इन्होंने बताया कि पिछले दिनों ये सीवर टैंक की जो समस्या है वो काफी जोरों पे थी। सीवर टैंक को बंद कर दिया गया था, मगर फिर इनके आंदोलन के बाद दोबारा से सीवर टैंक को चालू कर दिया गया है, क्योंकि सीवर एक ऐसी समस्या है जो कि हर घर की समस्या है। अगर इस पे काम नहीं किया गया तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है और लोग इससे त्राही हो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। कैमरामैन आर चौहान के साथ इमरान रजा, दबंग मेल, दिल्ली।